मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह, मैं थक गया हूँ। हाँ मेरे रब, मैं वाकई टूट चुका हूँ। मेरे हौसले बिखर चुके हैं। मेरी दुआएं शायद रास्ते में कहीं थक कर बैठ गई हैं। मेरी आंखों में एक मुद्दत से उम्मीद का कोई दिया नहीं जला। मेरी रूह जैसे सदियों से प्यासी हो। मेरे दिल की ज़मीन जैसे बंजर हो गई हो। मेरे ख्वाब जैसे बारिशों के इंतज़ार में जल गए हों। मेरे रब, मैं थक गया हूँ मुस्कुराने की अदाकारी करते करते, लोगों के सामने हंसते हंसते, अंदर से चीखते चीखते। मैं थक गया हूँ रातों को खामोशी से रोते रोते, तन्हाइयों में अपने दर्द को दबाते दबाते। मैं थक गया हूँ। या अल्लाह, अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता। अब हिम्मत के दामन में कोई गरा नहीं बची। अब सब्र की मिट्टी में रेत की आखिरी ज़रात भी छन चुकी है। या रब, मेरी खामोशी सुन ले। मेरी सिसकियों को अपनी रहमत की बारिश बना दे। मेरे आंसुओं को अपने अर्श की दहलीज तक पहुंचा दे, क्योंकि मैं वाकई थक गया हूं। लेकिन ए वो लोगो जो आज इस वीडियो को देख रहे हो, ए वो दिल जो बेआवाज चीख रहा है, ए वो रूह जो जख्मों से चूर हो चुकी है, रुक जाओ, सुनो। ये थकन, ये दर्द, ये आंसू, ये सब एक वादा है। वादा है उस रब का जो कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारी थकन, तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम नहीं, ये तो रब की तरफ से आने वाली रहमत का पेश खेमा है। तुम्हारी आंखों के आंसू उसकी बारगाह में सजदे करते हैं। तुम्हारी टूटी हुई दुआएं अर्श हिला देती हैं। तुम बस सब्र का दामन थामे रखो, क्योंकि थकन बाद सुकून आता है, अंधेरे के बाद सवेरा आता है, खिज़ां के बाद बहार आती है। ये वीडियो तुम्हारे दिल को सहलाने के लिए है, तुम्हारी रूह को तस्कीन देने के लिए है। बस उसे मुकम्मल देखो और अपने रब से नए हौसले की खैरात मांगो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पहला रास्ता, अल्लाह पर भरोसे का नया जन्म यकीन की आंखों से देखना। कभी कभी हम जमीन पर बखरे कांच के टुकड़ों की तरह हो जाते हैं। हर कदम चबता है, हर सांस चीरती है। ऐसा लगता है जैसे हमारी दुआएं बस खाली फजाओं में गुम हो चुकी हैं। मगर ये वो लम्हा होता है जहां असल जिंदगी शुरू होती है, जहां मायूसी के घने जंगल में अल्लाह अपना नूर उतारता है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरत तलाक। सोचो, कौन कह रहा है? अल्लाह, जो कहता है तो कभी वादा खिलाफी नहीं करता, जिसने आसमानों को बगैर सितूनों के थामा, जिसके एक हुक्म से जमीन व आसमान तख्लीक हुए। वो रब खुद वादा कर रहा है कि अगर तुम सिर्फ भरोसा कर लो तो वो तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा सहारा है, सबसे बड़ी जमानत। ऐसा भरोसा जिसके बाद तुम्हें दुनिया की किसी ताकत की जरूरत नहीं रहती। एक नौजवान था, बेरोजगार, मकरूज, तन्हा। हर दरवाजा बंद था, हर उम्मीद बुझ चुकी थी। मगर एक रात उसने रोकर सच्चे दिल से अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कर लिया। किसी इंसान से कोई उम्मीद न रखी, सिर्फ अल्लाह से मांगा। नतीजा, चंद महीनों में अल्लाह ने उसके लिए ऐसे रास्ते खोल दिए जिनका वो तसव्वुर भी न कर सकता था। अपना कारोबार, अपनी इज्जत, अपना मकाम। आज वो अपनी जिंदगी में सुकून से है, क्योंकि उसने वो रास्ता चुन लिया था जो कभी टूटता नहीं, अल्लाह पर भरोसे का रास्ता। हदीस मुबारका में है से रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें उसी तरह रिस्क देगा जैसे वो परिंदों को रिस्क देता है। सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को सैर होकर वापस आते हैं। सहीह तिरमिज़ी, सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम के मुताबिक हदीस का मफहूम। देखा, परिंदे, न उनके पास बैंक अकाउंट है, न उनके पास कोई महफूज सरमाया, मगर वो हर सुबह अल्लाह पर भरोसा करके निकलते हैं और शाम को खाली हाथ नहीं लौटते। अब आपने क्या करना है? अपने दिल से इंसानों पर उम्मीदें कम कर दो। हर रोज सच्चे दिल से अल्लाह से बात करो, अपनी मेहनत जारी रखो, मगर नतीजा सिर्फ अल्लाह पर छोड़ दो। शुक्र अदा करो,
चाहे थोड़ा मिले चाहे ज्यादा, याद रखो अल्लाह का वादा झूठा नहीं। अल्लाह तुम्हें जाया नहीं करेगा। अल्लाह तुम्हारी थिकन की कीमत खुद अदा करेगा। बस अभी दिल की दुनिया में ये भरोसे का चिराग रोशन कर लो। देखना ये अंधेरे खुद टूट कर गिर पड़ेंगे। दूसरा रास्ता, दिल का बोझ उतार दो। अल्लाह तुम्हारी फरियाद सुन रहा है। जब दिल में दर्द हद से बढ़ जाए, जब रातें जागते काटनी पड़े, जब सजदे भीगी आंखों और कपकपाते लबों के साथ तवील हो जाएं, तो जान लो तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। वो तुम्हारी हर आह को सुन रहा है। वो तुम्हारी हर सिसकी को अपने अर्श के करीब महसूस कर रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे सवाल करें तो कह दो मैं करीब हूं। मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारता है। सूरत बकरा। सोचो कितना करीब, इतना करीब कि तुम्हारी खामोश फरियादें भी वो सुन लेता है। तुम्हारी आंख से गिरने वाला एक अनदेखे आंसू का कतरा भी उसकी रहमत को हरकत में ले आता है। हदीस मुबारका में है, बेशक तुम्हारा रब हया वाला और करीम है। जब बंदा अपने हाथ उठाकर उससे दुआ करता है तो उसे खाली वापस करने से शर्माता है। सही मुस्लिम। क्या ये काफी नहीं कि अल्लाह तुम्हारे उठे हुए हाथों को खाली लौटाना पसंद नहीं करता? क्या ये मोहब्बत की अंतहा नहीं? अब आपने क्या करना है? अपनी परेशानियां बंदों को न सुनाओ। अपने दर्द का बोझ अल्लाह के सामने रखो। हर रात सजदे में जाकर रोते हुए अपना दिल खाली कर दो। अल्लाह को अपने दर्द का साथी बना लो। दुआ के बाद यकीन रखो कि रब ने सुन लिया है। अब देर सब्र आजमा है, मगर रब का वादा पका है। याद रखो, जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं, तो समझ लो अल्लाह खुद रास्ता बनाने वाला है। तुम बस इसके दरवाजे से लपटे रहो, रोते रहो, मांगते रहो। देखना तुम्हारी फरियादें रहमत का दरवाजा तोड़कर तुम्हारे लिए नई सुबह लेकर आएंगी। तीसरा रास्ता, ये दुनिया आरिज़ी है और तुम्हारी आजमाइशें भी फना हो जाने वाली हैं। कभी कभी हम इस दुनिया की तकलीफों को ऐसा महसूस करते हैं जैसे ये हमेशा की कैद हो, जैसे ये आंसू कभी नहीं थमेंगे, जैसे ये दर्द हमेशा हमारी हड्डियों में घुसा रहेगा। लेकिन हकीकत ये है कि ये दुनिया, ये गम, ये थकन, ये रातों की नींदें, ये सजदों की सिसकियां, ये सब फना होने वाले हैं। ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, जान लो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल, तमाशा, ज़ीब व ज़ीनत, आपस में फ़ख्र और माल वो औलाद में बढ़ोतरी का सामान है। आखिरकार ये बिल्कुल ऐसी है जैसे बारिश जिसकी पैदावार किसानों को खुश कर देती है, फिर वो सूख जाती है और तुम उसे जर्द होता देखते हो, फिर वो रेजा रेजा हो जाती है। सूरत हदीद। सोचो, ये जिंदगी जो आज तुम्हें बेहद बोझल लग रही है, कल मिट्टी में मिल जाने वाली है। ये गम जिनके नीचे तुम दबे जा रहे हो, कल एक मामूली याद भी नहीं रहेंगे। हदीस मुबारक में है, क़यामत के दिन दुनिया के सबसे ज्यादा आरामदेह शख्स को जहन्नम में एक झटका दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा, क्या तुमने कभी कोई राहत देखी? तो वो कहेगा, अल्लाह की कसम, मैंने कभी कोई राहत नहीं देखी। सही मुस्लिम। सोचो, दुनिया की आर्जी खुशियां भी क़यामत के दिन एक झटके में मिट जाएंगी, तो दुनिया के गमों का क्या मकाम? क्या ये तुम्हारी हमेशा की जिंदगी का फैसला करेंगे? हरगिज़ नहीं। अब आपने क्या करना है? अपनी हर तकलीफ को एक इम्तिहान समझो, ना कि सजा। हर गम के वक्त अपने दिल को ये याद दिलाओ, ये खत्म होने वाला है। अपनी आंखें हमेशा आखिरत की कामयाबी पर मरकूज रखो। अपने गमों को सवाब के बीज समझो, जो जन्नत में फल बनकर लगेंगे। याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी इज़्ज़त भी एक दिन मिट्टी बनकर खत्म हो जाएगी, मगर तुम्हारा सब्र, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी उम्मीदें हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के यहाँ महफूज हो जाएंगी। चौथा रास्ता, सब्र करो लेकिन जिंदा दिल होकर। ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब्र करते करते अब तो दिल ही थक गया है, आंसू खशक हो चुके हैं,
ख्वाब राख हो गए हैं और जिंदगी एक भारी बोझ जैसी लगने लगी है। दिल कहता है, या अल्लाह, अब तो बर्दाश्त नहीं होता। या अल्लाह, अब तो सांस लेना भी बोझ लगता है। या अल्लाह, क्यों मैं ही? लेकिन इसी लम्हे अंदर कहीं एक हल्की सी सदा आती है, बहुत धीमी, बहुत नर्म, जो सिर्फ वही सुनता है जिसका दिल वाकई टूट चुका होता है। और वो सदा कहती है, जरा ठहर जा, जरा एक सांस और ले ले। रब तुझे देख रहा है, तेरी थिकन, तेरे आंसू सब गने जा रहे हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, भूख से, मालों, जानों और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत बकरा। क्या तुमने गौर किया? अल्लाह ने खुद फरमाया है, हम जरूर आजमाएंगे। ये परेशानियां कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की प्लानिंग का हिस्सा हैं। ये रब की तरफ से वो सीढ़ियां हैं जो तुम्हें नीचे फेंकने नहीं, बल्कि ऊपर उठाने के लिए रखी गई हैं। याद रखो, जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, कल इसी गम के टुकड़ों से अल्लाह तुम्हारे लिए अजीम कामयाबी का ताज बनाएगा। बस टूटने के बाद बिखरना मत। अल्लाह तुम्हें जोड़ने के लिए ही तुम्हें तोड़ रहा है। आज की वीडियो में हमने जाना कि जब दिल थक जाए, जब हिम्मत टूटने लगे, तो हकीकत ये है कि न ये दुनिया हमेशा रहने वाली है, न ये गम। अल्लाह हमें आजमाता है, लेकिन सब्र करने वालों के लिए वो अजीम खुशखबरियां रखता है। हमने सीखा कि सब्र महज बर्दाश्त नहीं, बल्कि एक अजीम इनाम है। गम, थकन और परेशानियां बस आरिजी इम्तिहान हैं जो हमेशा की कामयाबी के रास्ते खोलते हैं। बस हार नहीं माननी, सब्र करना है, दुआ करनी है और यकीन रखना है कि रब देख रहा है। और अब आखिर में दिल से ये दुआ करते हैं, या अल्लाह, हमें हर आजमाइश में सब्र अता फरमा, हमारी थिकन को अपनी रहमत से सुकून में बदल दे और हमें अपने करीब तर कर दे। आमीन। दोस्तों, अगर ये अल्फाज दिल को छुए हैं तो इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि और भी थके दिलों को नया हौसला मिल सके।